तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और किस में, एमिशन स्पेक्ट्रम में। चलिए पहले हम समझते हैं किसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या ट्यूब, इसमें क्या हाइड्रोजन गैस। चलिए हम यहां से क्या पास करवाते हैं, व्हाइट लाइट, बोले तो 7 कलर्स VI B G Y O एंड R। अब मुझे बताइए कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस बोले तो हाइड्रोजन एटम्स, और हाइड्रोजन एटम्स में क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ईच हाइड्रोजन एटम में होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या सातों कलर्स को नहीं, ये करेगा एब्जॉर्ब ओनली फ्यू कलर्स। लाइक समझने के लिए हम कहते हैं ग्रीन येलो ऑरेंज को, एब्जॉर्ब ओनली सम कलर्स और रेडिएशंस। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, द स्पेक्ट्रम formed by the what, जो रेडिएशंस क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, बाय द एब्जॉर्ब्ड radiations is called what, absorption spectrum। तो ये हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कौन रेडिएशंस बनाएंगे, जो रेडिएशंस क्या हुई, एब्जॉर्ब। तो आप ये नोट करो। तो बेटा अब हमारा क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम। चलिए अब समझते हैं किसको, एमिशन स्पेक्ट्रम को। हाँ, ये न्यूक्लियस किसका, हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये सेकंड शेल, उसके बाद थर्ड शेल। मीन्स की बेटा ये हमारा n इक्वल्स टू 1 है, ये हमारा n इक्वल्स टू 2 है, उसके बाद n इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इस एनर्जी लेवल में होता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन। मुझे बताइए, जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, चाहे ये एनर्जी हम देंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट देते हैं, जैसे व्हाइट लाइट, या इन द फॉर्म ऑफ हीट देंगे। यहां पे इसमें क्या, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में क्या, हाइड्रोजन एटम, और उसमें क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को या हीट वाली एनर्जी को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा होता है क्या, बोर्स पोस्टुलेट, वो क्या, इलेक्ट्रॉन gains energy
and jumps to higher energy level, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है गेन करेगा एनर्जी और कहां जाएगा, ये हमारा क्या, हायर एनर्जी लेवल, ये हमारा क्या, लोअर एनर्जी लेवल। तो अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन करके कहां गया, हायर लेवल में। चलिए अब हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है, पर मुझे आप बताइए कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है, इनवर्स है। अगर एनर्जी ज्यादा तो हमारा स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन जो कहां हायर लेवल में है, यहां इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या, कम है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन करा है, एनर्जी बढ़ गई है, इसकी स्टेबिलिटी कम हुई है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो कहां हायर एनर्जी लेवल में है, ये यहां क्या, अनस्टेबल है, इसलिए ये दोबारा कहां वापस आएगा, इनटू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। तो यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इन द हायर एनर्जी लेवल जंप्स टू लोअर एनर्जी लेवल। इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो और आपने ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वापस किस में, हायर से लोअर। अब क्यों, क्योंकि यहां पर रीजन लिखना, इलेक्ट्रॉन जो है always tends to remain in the lowest energy level, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आएगा लोअर एनर्जी लेवल में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन। तो यहां पे आपने याद रखना है, पहले क्या हुआ, एक्साइटेशन, बाद में क्या हुआ, डी एक्साइटेशन। इट मीन्स एक्साइटेशन के बाद क्या हो रहा है, डी एक्साइटेशन, और वी कैन से एक्साइटेशन फॉलोज डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करा जो हमने इसको प्रोवाइड करा। अब गेन करके कहां गया, हायर में। हायर में ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, क्योंकि वहां पे इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो ये क्या दिखाएगा, डी एक्साइटेशन। ये कहां पे आएगा, लोअर एनर्जी लेवल में। चलो पहले आप ये नोट करो। तो नाउ जो ये इलेक्ट्रॉन है किस में, हायर एनर्जी लेवल में, अब किस में आया, लोअर एनर्जी लेवल में। तो ये क्या हो रहा है, डी एक्साइटेशन दिखा रहा है, और ड्यूरिंग दिस डी एक्साइटेशन ये इलेक्ट्रॉन जो ये क्या करेगा, ये करेगा, इमिट करेगा क्या, रेडिएशन को, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन करी थी तब ये किस में आया था, हायर एनर्जी लेवल में। अभी दोबारा कहां जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में। तो इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, गेन की थी, एक्सेप्ट की थी, उसको ये क्या करेगा, उस एनर्जी को ये इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ
रेडिएशंस। तो जो रेडिएशंस क्या हुई, इमिट किसने की, इलेक्ट्रॉन ने, जो कहाँ है, हायर एनर्जी लेवल में, कहाँ जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में। तो जो यहाँ स्पेक्ट्रम बनेगा बाय द इमिटेड रेडिएशंस, इस स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम produced by the emitted radiations, by the emitted radiation during the excitation of electron is called, इसी को हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो बेटा ये हमारा क्या हुआ, एमिशन स्पेक्ट्रम, जो बना बाय व्हाट, इमिटेड रेडिएशंस। तो ये आप नोट करो। ना बेटा वी हैव ए क्वेश्चन कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो जो रेडिएशन इमिट होती है, व्हाट इज द वेवलेंथ, लैम्डा मींस वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन emitted by electron when it de-excites। चलिए स्टार्ट करते हैं, what to find wavelength। तो हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन है, an electron in what, in hydrogen atom, जो क्या हुआ, d excites from n equals to what, this is n equals to 2, n equals to 2 जो हमारा क्या है, हायर एनर्जी लेवल है, टू n इक्वल्स टू 1, कहां पे आ रहा है, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 हमारा क्या, लोअर एनर्जी लेवल है। तो हमने करना क्या है, फाइंड वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, जो यहां से रेडिएशन निकली उसका वेवलेंथ हमने फाइंड करना है। चलिए मुझे बताइए, जो रेडिएशन निकली ये इसलिए निकली, जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में, यहां पे एनर्जी इसकी क्या थी, ज्यादा, इसने एनर्जी को गेन करा था, अब उसी एनर्जी को ये क्या करेगा, लूज करेगा, लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो मुझे बताइए, जो यहां पे इमिटेड एनर्जी है, क्योंकि रेडिएशन जो निकली बिकॉज ऑफ एनर्जी को इसने क्या करा, लूज करा, इमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किस में, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। देखिए बेटा, अगर यहां पे सपोज करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 है, लोअर में 5 है, अब ये सपोज करते हैं अगर ये 10 से 5 में आया तो कितना ये लॉस करेगा, इनका डिफरेंस मतलब 5 करेगा लॉस। इस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो इमिटेड एनर्जी किसके बराबर है, जो एनर्जी हायर में है उसको माइनस करना है जो एनर्जी लोअर लेवल में है। अब हायर एनर्जी लेवल बोले तो E2 मतलब 2 मतलब हायर, और यहां पर E1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल, मीन्स डेल्टा E। व्हाट इज डेल्टा E, एनर्जी, इमिटेड एनर्जी। चलिए अब मुझे बताए कि डेल्टा E इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, E2। हमने पढ़ा है जो एनर्जी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, -13.6 इंटू Z² डिवाइड बाय
एन स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये हमारा क्या, E2 हायर एनर्जी लेवल, ये कहां से आया, फ्रॉम दिस इज व्हाट हायर एनर्जी लेवल, मतलब ये हमारा E2 और यहां पे N2। और ये याद रखना E2 हमारा क्या, हायर एनर्जी लेवल, मतलब कि नॉट नेसेसरी कि खाली N इक्वल्स टू 2 है। हायर एनर्जी लेवल N इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है, N इक्वल्स टू 4 भी हो सकता है, हायर एनर्जी लेवल इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो E2 का फिर क्या फॉर्मूला, किसके बराबर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, N2 स्क्वायर। व्हाट इज N2, हायर एनर्जी लेवल। और फिर E1 हमारा किसके बराबर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय N1। व्हाट इज N1, लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर पर, और ये माइनस किसका, फार्मूला का। तो माइनस इंटू माइनस बोले तो क्या यहां पर आएगा, प्लस, क्योंकि E1 -13.6 है और ये माइनस फार्मूला का, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। चलो नोट करो ना बेटा। मुझे बताइए इफ वी हैव -x प्लस x, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये x पहले लिख सकते हैं, फिर ये x बाद में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहां पे करेंगे, डेल्टा E इक्वल्स टू, पहले हम ये वाला लिखेंगे, इसका साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस मतलब प्लस 13.6 मीन्स 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय N1 स्क्वायर, और ये क्या -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय N स्क्वायर। तो इसके बाद हाँ, ये हमारा क्या, डेल्टा E किसके बराबर, 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय N1 स्क्वायर माइनस क्या 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय N2 स्क्वायर। चलिए बेटा मुझे बताइए ये 13.6 जेड स्क्वायर ये दोनों में है, तो इसको हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालते हैं। डेल्टा E इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर। अब यहां बचा क्या, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा, N1 का स्क्वायर, और यहां माइनस, फिर ऊपर क्या 1, नीचे क्या N2 का स्क्वायर। हाँ, नाउ डेल्टा E किसके बराबर, 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। बेटा मुझे बताइए कि डेल्टा E जो है, हम जानते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू Hc बाय लेमडा। Hc बाय लेमडा, E मीन्स एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू Hc बाय लेमडा। व्हाट इज H, प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज C, ये भी कांस्टेंट है, C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा मीन्स कांस्टेंट। तो डेल्टा E की जगह हम लिख सकते हैं Hc बाय लेमडा इक्वल्स टू व्हाट, 13.6 जेड स्क्वायर, और यहां पे क्या 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। चलिए ये नोट करो आप। हाँ, तो इसके बाद क्या, देखिए बेटा ये Hc बाई लैम्डा है, तो हमें चाहिए क्या, खाली लैम्डा चाहिए। तो मुझे बताइए कि Hc बाई लैम्डा यहां पे है। हाँ, Hc बाई लैम्डा है, किसके बराबर है, 13.6 जेड स्क्वायर, फिर क्या 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस क्या 1 बाय N2 स्क्वायर। मुझे यहां पे खाली क्या चाहिए, लेफ्ट में लैम्डा, तो यहां पे ऑलरेडी ऊपर क्या Hc है। मुझे बेटा बताइए आप, मैं इस Hc को क्या करूं, कैसे खत्म करूं। इसको खत्म करना है क्योंकि लेफ्ट में खाली क्या चाहिए लैम्डा। तो तरीका ये है कि मैं यहां पे
इसके साथ इंटू करूं HC डिवाइड बाई HC, ताकि ये HC क्या हो जाएगा, कैंसल, क्योंकि इंटू करा HC बाई HC मीन्स मैंने इंटू क्या करा, HC बाई HC मीन्स 1, तो मैंने इंटू करा है 1, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं। इससे क्या होगा, ये और ये खत्म, अब रहा क्या 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू, यहां पे ये क्या 1 इंटू व्हाट 13.6, नीचे क्या HC और ये क्या Z स्क्वायर, फिर हमारा 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। बेटा मुझे बताइए ये जो है 13.6 ये कांस्टेंट है, डिवाइड है H भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, और आप याद रखिए कि जो हमारा ये H ये 13.6 जो है 13.6 डिवाइड बाई HC ये बराबर होते हैं R के, इन तीन की जगह हम लिखते हैं R, where R is called रेडबर्ग कांस्टेंट। हमारा R क्या है, ये R किसके बराबर 13.6 डिवाइड बाय HC, इस R को हम क्या कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू, इनकी जगह हम क्या लिखेंगे R, where R is called रेडबर्ग कांस्टेंट, और Z स्क्वायर, फिर हमारा क्या 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। तो बेटा ये जो हमें मिला, दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट what wavelength of the emitted radiation is. Very important formula for NEET and JEE, इस पे क्वेश्चन जो आते हैं ये फार्मूला आप नोट करो और याद भी करनी है। ना बेटा चलिए आप ये जो डायग्राम है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1, इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, फर्स्ट शेल से जा रहा है, एक्साइट हो रहा है, तो इससे जा रहा है या कहां, सेकंड शेल में या थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ में या सिक्स्थ में या इंफिनिटी पर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट जब हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट टू ये जो हमारे हैं ये हमारे क्या बने हायर एनर्जी लेवल्स, और ये यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल है। चलिए एक्साइटेशन के बाद क्या फॉलो होता है, डी एक्साइटेशन, जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर गया, अब यहां से ये क्या होगा, वापस आएगा, डी एक्साइट होगा, ये हमारा हायर लेवल टू लोअर लेवल, या फोर्थ टू फर्स्ट या फिफ्थ टू फर्स्ट या इंफिनिटी टू फर्स्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स। देखिए इलेक्ट्रॉन कहां से गया था, लोअर लेवल से, कहां गया था, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में या इंफिनिटी पे, तो ये जहां पे इलेक्ट्रॉन गया वो हमारे क्या हायर एनर्जी लेवल्स। अब इलेक्ट्रॉन वापस कहां से आएगा, हायर से आएगा, किस में, n इक्वल्स टू 1, तो 2 3 4 6 7 एंड लास्ट में इंफिनिटी, ये हमारे हायर एनर्जी लेवल्स हुई। बेटा मुझे आप बताइए एक यहाँ पर n2 और n इक्वल्स टू में क्या फर्क है, एक हुआ कि n2, सेकंड हुआ कि n इक्वल्स टू 2। देखिए जब लिखा होगा n इक्वल्स टू 2 मीन्स सेकंड एनर्जी लेवल, और ये जो है n2 ये सिंबल है फॉर व्हाट, हायर एनर्जी लेवल, n2 मतलब हायर एनर्जी लेवल। n2 क्या क्या हो सकता है, n2 हमारा हायर एनर्जी लेवल है, ये n इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है, n इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है, वही समझना है। जब n इक्वल्स टू 2 है तब सेकंड एनर्जी लेवल है, जब n2 है, n2 बोले तो हायर एनर्जी लेवल, तो 1 को छोड़कर यहाँ पे 1 को छोड़कर ये सारे हमारे क्या है हायर एनर्जी लेवल्स। इनका सिंबल इस फॉर्मूला में n2 बोले तो हायर एनर्जी लेवल्स, n इक्वल्स टू 2 बोले तो
सेकंड लेवल, n इक्वल्स टू 3 बोले तो थर्ड लेवल, बट n2 बोले तो हायर एनर्जी लेवल। चलिए मुझे बताइए बेटा, अब यहां पे ऐसे ही हमारा जो n1 है, एक हुआ n1, सेकंड हुआ n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 मींस फर्स्ट एनर्जी लेवल, n1 मींस लोअर एनर्जी लेवल। देखिए बेटा, n1 मींस लोअर मतलब जहां इलेक्ट्रॉन आएगा, n2 मींस हायर जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, n2 मतलब हायर जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, लोअर में जहां पे आएगा, n1 मतलब जहां पे आ रहा है, n2 बोले तो जहां से आ रहा है, n2 हायर, n2 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 मतलब ये हमारे हायर लेवल्स है। फार्मूला में n1 n2 कंफ्यूज नहीं होना, n1 और n इक्वल्स टू 1 से। चलिए यहां पे और हम समझ जाएंगे, जब बेटा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डी एक्साइटेशन होता है, मतलब कहां से आता है ये, हायर एनर्जी लेवल से आता है, मतलब n2 से आता है, कहां, टू लोअर एनर्जी लेवल्स पर, ठीक, दैट इज n1। अब एक चीज यहां पर है बेटा, n2 मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, इन्फिनिटी से। अगर n इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब कि हमारा हायर इन्फिनिटी है, या यहां पर चलते हैं 5 से या 4 से आ सकता है, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 2। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन आया, कहां से आया, इन्फिनिटी से आया, तो कहां पे आया, n इक्वल्स टू 1 में। यहां देख सकते हो आप, इन्फिनिटी टू n इक्वल्स टू 1, यहां 5 टू n 1 में, 4 टू 1 में, 5 से 1 में, या 4 से 1 में, या 3 से 1 में, या 2 से 1 में। ये आपने याद रखना है। अगर हमारा जो n2 है, हायर एनर्जी लेवल, इन्फिनिटी मतलब 2 3 4 5 6 7 टू इन्फिनिटी, और इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ रहा है, के शेल में आ रहा है, के शेल में आ रहा है। तो देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन हायर टू के शेल में आ रहा है, हायर टू फर्स्ट में आ रहा है, हायर टू फर्स्ट में आ रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसा भी कर सकता है, इन्फिनिटी पर है, पहले 5 में भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन 4 में भी आ सकता है। तो अगर यहां से आ रहा है तो हमारा हायर लेवल इन्फिनिटी है, और अगर 5 में आ रहा है तो हमारा लोअर लेवल 5 हुआ तब, यहां से यहां आया तो लोअर लेवल 4 हुआ तब। बट अगर इलेक्ट्रॉन सीधा बेटा हायर टू फर्स्ट, हायर टू फर्स्ट, हायर टू फर्स्ट, हायर टू फर्स्ट, हायर टू फर्स्ट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है, बेटा क्या हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है, डी एक्साइट्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स टू n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये जो मैंने यहां पे दिखाया आपको, तो इसमें बेटा जो वेव्स बनेंगी, द वेव प्रोड्यूस्ड, द वेव प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excites from different higher energy levels to n equals to 1। डिफरेंट से आ रहा है, यहां से 1 में, यहां से 1 में, यहां से 1 में, यहां से 1 में, जो बेटा वेव बनेगी, जो वेव बनेगी कब, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या देगा, रेडिएशन देगा, रेडिएशन देगा, उसका नाम है, उस वेव को कहते हैं, इज कॉल्ड लाइमन वेव। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, लाइमन वेव। जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हायर से एनर्जी लेवल से आएगा, डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल से आएगा, कहां पे, फर्स्ट शेल में, n इक्वल्स टू 1 में, उस वेव का नाम क्या है, लाइमन वेव। और बेटा अब ये भी क्या, लाइमन वेव, ये भी क्या, लाइमन वेव। यहां से यहां आए तो क्या, लाइमन वेव, यहां से यहां आया तो क्या, लाइमन वेव, यहां से यहां आया तो क्या, लाइमन वेव। बेटा जो सीरीज ऑफ वेव्स है, ये सीरीज ऑफ वेव्स जो है,
द सीरीज ऑफ वेव्स जो है, इसके बाद मैंने लिखना लाइमन वेव के बाद, एंड द सीरीज ऑफ different waves produced, जो different waves है, higher to one waves produced is called Lyman series. Lyman series. चलिए बेटा आप पहले ये लिखो, फिर इसके बाद में ये लिखो. बेटा नोट करा, पहले बेटा ये आप लिखना, ये पॉइंट लिखना, ये इंपॉर्टेंट है. डी एक्साइटेशन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, N2 to N1. बट अगर ऐसा कंडीशन है फ्रॉम डिफरेंट हायर लेवल्स टू 1, फिर ये लिखना, इस वेव को कहेंगे, पर्टिकुलर वेव को कहेंगे, ये भी लाइमन वेव, लाइमन वेव, लाइमन वेव, लाइमन वेव, लाइमन वेव, और सारी वेव्स को क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज. तो चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट wavelengths when an electron de-excites from, फर्स्ट हमारा क्या, n equals to 2 to n equals to 1. मीन्स कि बेटा हमारा जो फर्स्ट में हायर एनर्जी लेवल, इसका सिंबल हमारा क्या होता है? N2. मीन्स जहां से इलेक्ट्रॉन आया वो हमारा क्या है? n equals to 2. ठीक. और ये इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? मतलब हमारा जो लोअर एनर्जी लेवल है उसका सिंबल क्या? N1. वो हमारा क्या? n equals to 1. तो सिंपल बात यहां पे ये है, फर्स्ट जो हमारा है यहां पे हमारा N2 जो है दैट इज इक्वल टू n equals to 2, और यहां पे जो हमारा N1 है वो किसके बराबर? n equals to 1. N2 मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आया, N1 मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन आया, N2 मतलब हायर एनर्जी लेवल, N1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल. चलिए स्टार्ट करते हैं. वी नो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. और बेटा ये जो वेवलेंथ्स है, एन इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट्स फ्रॉम, बट ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन है ये याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एटम है. क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस किस पे होंगे? हाइड्रोजन एटम पर. क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एटम. ये फॉर्मूला क्या है? वेवलेंथ. टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ व्हाट? इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो नाउ मुझे बताइए यहां पर, इसका मतलब 1 बाय लैम्डा किसके बराबर? आर. हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू क्या? 1 स्क्वायर. हाँ यहां बेटा क्या? n1 किसके बराबर? 1 ऊपर क्या? स्क्वायर माइनस 1. n2 किसके बराबर? 2 के बराबर ऊपर स्क्वायर. ठीक. चलिए इसके बाद क्या होगा? 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 4. ठीक है. चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं. उसके बाद इसको क्रॉस करते हैं. इट इज 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय 4. 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 4. 4 1 जार 4. 1 इंटू 1 हुआ बेटा 1. 1 4 जार 4, मतलब बेटा क्या? 3 बाय 4. 3 बाय 4. तो चलिए बेटा ये हमारा 1 बाय लैम्डा है इक्वल्स टू आर, और इसको सॉल्व करा तो क्या मिला? 3 बाय 4. आर वी कैन से 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 3 बाय 4 टाइम्स आर. बेटा यहां तक ठीक है. चलिए नेक्स्ट हमने निकालना क्या है? लैम्डा. और यहां पे क्या है? 1 बाय लैम्डा. इसका मतलब बेटा ये 1 बाय लैम्डा है, ये 3 बाय 4 है. बेटा मुझे बताइए आर इक्वल्स टू आर बाय 1, कोई प्रॉब्लम? मतलब यहां पे हम 1 लिख सकते हैं नीचे. आर बाय 1 भी आर ही होता है. अब बेटा हम क्या करेंगे? 1 बाय लैम्डा को क्या बनाएंगे? लैम्डा बाय 1. मतलब समझ में आ रहा है? 3 बाय 4 को क्या? 4 बाय 3. तो ये क्या बनेगा? 1 बाय आर. 1 बाय
आर, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें लैम्डा चाहिए। बेटा लैम्डा बाई 1 क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू 4/3 इंटू 1/r। चलिए बेटा आपने ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि बेटा जो 1/r है, 1/r इसका वैल्यू बेटा जो है दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम। 911 एंगस्ट्रॉम मतलब 1/r किसके बराबर, 911 एंगस्ट्रॉम। बेटा इसका मतलब लैम्डा किसके बराबर आया, इसको बेटा सॉल्व करो। बेटा सॉल्व करके आई थिंक इट इज इक्वल टू 1214 एंगस्ट्रॉम। चलो लिखो। नाउ किया नोट, इसका मतलब हुआ 1214 एंगस्ट्रॉम। कब बनेगा, हाँ जब कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएगा तो क्या देगा, रेडिएशन देगा। इसका जो वेवलेंथ होगा किसके बराबर, 1214 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये भी आप नोट करो। जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्रॉम शेल n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1, जो रेडिएशन का वेवलेंथ वो 1214 एंगस्ट्रॉम के बराबर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 1। हाँ बेटा हमारा n2 का क्या वैल्यू है, 3 है, और हमारा n1 उसका वैल्यू क्या बेटा 1 है। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, 3 to 1 से आ रहा है। ये n2 हमारा हायर एनर्जी लेवल, n1 हमारा लोअर एनर्जी लेवल। चलिए निकालते हैं। 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। हाँ 1 बाई, चलिए बेटा यहीं पे लिखते हैं। हमारा n1 क्या 1 के बराबर, हमारा n1 1 के बराबर, हमारा n2 किसके बराबर, 3 के बराबर है। ठीक, तो चलिए मुझे बताइए कि ये हम पहले सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर क्या हुआ, 1/1, फिर माइनस है 1 ऊपर है तो नीचे क्या है, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। तो बेटा 9 1 जार 9, 1 इंटू 1 1, 9 1 जार 9, तो ये क्या बन रहा है 8/9 बन रहा है। मतलब बेटा यहाँ पे 1 बाई लैम्डा किसके बराबर, r z स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या 8/9। बेटा हमारा z क्या, ये तो हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू बेटा क्या आएगा 1, 1 स्क्वायर मीनस 1। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमारा 1 बाई लैम्डा किसके बराबर 8/9, r इंटू 1 r। चलिए बेटा दोबारा ऐसे ही करते हैं। क्या ये 8/9 है तो ये r पे 1 बनाते हैं। अब क्या करते हैं, 1 बाई लैम्डा को क्या बनाएंगे, लैम्डा बाई 1। बेटा 8/9 को क्या बनाएंगे 9/8। बेटा r बाई 1 को क्या बनाएंगे 1/r। हमें क्या चाहिए, खाली लैम्डा। बेटा हमें क्या मिलेगा 9/8 इंटू व्हाट इज दिस 1/r किसके बराबर 911 एंगस्ट्रॉम। बेटा जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू आई थिंक इट इज, आप बेटा सॉल्व करो, निकालो वैल्यू इसका। तो चलो बेटा ये जो बराबर है 1024 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, 1024 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा n इक्वल्स टू 3, कहां पे n इक्वल्स टू 1 पे, बीच में क्या n इक्वल्स टू 2। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है तो क्या होगी इमिट रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ किसके बराबर 1024 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये हमारा नेक्स्ट हुआ। ना बेटा अब हमारा थर्ड पार्ट है, दैट इज व्हाट n इक्वल्स टू 4। चलिए बेटा 1 बाई लैम्डा, एक ये हमारा थर्ड पार्ट जो है ये वाला पार्ट, इक्वल्स टू व्हाट r z स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। बेटा मुझे बताइए कि हमारा z क्या 1 है, हमारा n1 यहाँ पे क्या जहां पे आ रहा है 1 है, क्योंकि लाइमन सीरीज चल रहा है तो n1 1 होगा हमेशा। n2 हमारा क्या 4। तो चलिए बेटा ये 1 बाई 1 स्क्वायर मतलब 1 बाई 1 स्क्वायर मीन्स 1/1, फिर यहाँ पे ऊपर 1 है
नीचे बेटा 4 स्क्वायर मतलब 16 है बेटा। 16 1 जार 16, 1 इंटू 1 1 हुआ, 16 1 जार 16। तो बेटा ये क्या बनेगा 15 डिवाइड बाई 16। तो हमें यहाँ पे 1 बाई लेमडा क्या मिलेगा आर, और यहाँ पे फिर क्या 15 डिवाइड बाई 16 मतलब बेटा दोबारा वही 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारा 15 डिवाइड बाई 16 इंटू करेंगे ये आर बाई 1 बनाएंगे। ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद बताओ क्या 1 बाई लेमडा को क्या बनाएंगे लेमडा बाई 1। ठीक बेटा ये क्या बनेगा 16 डिवाइड बाई 15। ठीक बेटा ये क्या बनेगा 1 बाई आर, इसका वैल्यू किसके बराबर बताओ जल्दी। हाँ 911 एंगस्ट्रॉम। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू 971 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा लैम्डा निकल रहा है यहाँ पे। चले बेटा अब हमारा क्या फोर्थ वाला क्या, हाँ कहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ रहा है, कहां पे आ रहा है n इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या लोअर एनर्जी लेवल, ये हमारा क्या हायर एनर्जी लेवल, मतलब ये हमारा n2 है, ये हमारा क्या n1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। बेटा मुझे बताए जेड मतलब ये कौन सा एटम है हाइड्रोजन एटम है, तो जेड का वैल्यू क्या 1। बेटा n1 हमारा क्या 1 है, n2 हमारा क्या इन्फिनिटी। ठीक है बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू आर, और यहां पे देखिए ये हमारा क्या 1 बाई 1 स्क्वायर मीन्स 1 बाई 1 माइनस, देखिए बेटा इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है इन्फिनिटी के बराबर, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बेटा चलिए यहां पे लिखते हैं इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी। बेटा 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0, ये याद रखना एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो क्या यहां पे हमें मिलेगा ये हमारा क्या 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू व्हाट आर, फिर ये क्या 1 बाई 1 माइनस बेटा 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0। तो 1 माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 0 बेटा क्या हो 1 बाई 1 मीन्स 1, 1 डिवाइड बाई 1 मीन्स 1, 1 माइनस 0 बेटा क्या 1 माइनस 0 बेटा क्या 1। चलिए बेटा 1 बाई लैम्डा किसके बराबर r इंटू 1। व्हाट इज r इंटू 1, बेटा ये हम कहेंगे r डिवाइड बाई 1। r इंटू 1 क्या होता है r इंटू 1 क्या होता है r। ठीक है बेटा। बेटा नीचे करेंगे बेटा वही डिवाइड 1, ताकि बेटा हम क्या करेंगे इनवर्स किसका 1 बाई लैम्डा का, ये क्या बनेगा लैम्डा बाई 1 इक्वल्स टू व्हाट 1 बाई r। ठीक है बेटा यहां तक लैम्डा ऊपर 1 नीचे 1 ऊपर r नीचे। तो मुझे बताओ लैम्डा बाई 1 क्या होता है लैम्डा 1 बाई r क्या होता है 911 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा ये भी याद रखना क्या जब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है इन्फिनिटी से, कहां बेटा n इक्वल्स टू 1 में, बेटा क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है डीऑक्साइड फ्रॉम व्हाट इन्फिनिटी टू n इक्वल्स टू 1। बेटा क्या निकलेगा रेडिएशन, बेटा उसकी वेवलेंथ क्या होगी 911 एंगस्ट्रॉम। ये भी आप नोट करो। नाउ चलिए बेटा लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, यहां देखिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन ये हमारा लाइमन सीरीज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं किस लेवल में आ रहे हैं 1 में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1 या 4 टू 1 3 टू 1 2 टू 1। जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होगा बेटा डायरेक्ट किस में जाएगा 1 में, तब हम क्या कहते हैं लाइमन सीरीज बना। चलिए बेटा फर्स्ट हमारा जब पहले इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है 2 से, कहां पे 1 में आ रहा है 1 में आ रहा है, तो वेवलेंथ क्या बन रही है 12 14 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद 3 टू 1 में क्या बन रहा है 10 24 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद 971 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद मतलब बेटा मुझे बताए कि ये वेवलेंथ क्या हो रहा है, वेव लेंथ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक यहां वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। अब मतलब
लास्ट में इन्फिनिटी टू जब 1 आया तो वेवलेंथ क्या 911। तो बेटा ये हमारा क्या, फिर ये हमारा शॉर्टेस्ट लाइमन वेव है, लाइमन वेव है बेटा। और ये हमारा क्या, ये हमारा लॉन्गेस्ट लाइमन वेव है बेटा। अगर अब मैं आपसे कहूं कि लिमिट क्या है किसका बेटा, लाइमन सीरीज का, तो बेटा लिमिट मतलब कि आपने क्या देखना है बेटा, इसका बेटा जो क्या शॉर्टेस्ट वेव जो है बेटा, या बेटा हम कहेंगे शॉर्टेस्ट लाइमन वेव, लाइमन वेव बेटा वो किसके बराबर है, हाँ 911 एंगस्ट्रॉम के बराबर। सेकंड बेटा लॉन्गेस्ट लाइमन वेव बेटा वो किसके बराबर 11214 एंगस्ट्रॉम बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट लाइमन वेव क्या 911 एंगस्ट्रॉम और लॉन्गेस्ट लाइमन वेव क्या 1214 एंगस्ट्रॉम। मुझे बताइए बेटा ये वेव कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आता है n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1, ठीक है बेटा। और ये कब बेटा शॉर्टेस्ट, जब इलेक्ट्रॉन आता है फ्रॉम n इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू n इक्वल्स टू 1, ठीक है बेटा। चलिए ये आप नोट करो। तो बेटा ये हमारा लॉन्गेस्ट वेव, ये हमारा शॉर्टेस्ट वेव बेटा, और ये दो क्या बना रहे हैं लिमिट, ठीक है बेटा। ये लॉन्गेस्ट है शॉर्टेस्ट है बेटा। और एक चीज मुझे बताइए आप, हमने बेटा पढ़ा हुआ है क्या बेटा, आपने इसको नोट करा, चलो मैं रब करता हूं। अब बेटा हम जानते हैं बेटा जो बेटा एनर्जी और वेव लेंथ में बेटा क्या रिलेशन है, इनवर्स। मतलब बेटा वेव लेंथ कब ज्यादा, जब एनर्जी कम, या वेव लेंथ कब कम, जब एनर्जी ज्यादा। बेटा मुझे बताइए जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन गया होगा फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन कब जाएगा 1 टू इन्फिनिटी, जब ये बहुत ज्यादा एनर्जी को गेन करेगा, तब ये बहुत दूर चला जाएगा। मतलब बेटा जब ये इन्फिनिटी टू 1 आएगा, मतलब बेटा ये क्या इमिट करेगा एनर्जी, बेटा ये करेगा लॉन्गेस्ट एनर्जी इमिशन दिखाएगा बेटा। यहां पे ये एनर्जी बहुत ज्यादा देगा, मतलब बेटा ज्यादा एनर्जी मीन्स वेवलेंथ क्या बेटा होगी कम, इसकी वेवलेंथ कम। चलिए बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन दो शेल नंबर 2 से शेल नंबर 1 में आ रहा है, मतलब यहां बेटा जो ये जो हमारा है इसको हम कहेंगे क्या, हाँ बेटा ये हमारा जो है ये हमारा शॉर्टेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कहलाता है, शॉर्टेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। एंड यहां पे क्या बन रहा है लॉन्गेस्ट वेव, लॉन्गेस्ट वेव बन रहा है। वेव ज्यादा मतलब एनर्जी यहां पे कम, यहां पे वेव कम एनर्जी ज्यादा। याद रखना जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन दूर से आता है, इन्फिनिटी से आता है 1 में, तो एनर्जी इमिट करेगा ज्यादा, तो वेव लेंगे कम। और जब इलेक्ट्रॉन नजदीक से आता है, मतलब डीएक्साइट हो रहा है, तो एनर्जी क्या देगा कम, वेवलेंथ क्या बनेगी ज्यादा। मतलब ये आप याद रखना एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, इनवर्स। वेवलेंथ कम एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम एनर्जी ज्यादा देगा, और यहां पे वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी क्या देगा कम। ना बेटा चलिए अब एनर्जी निकालते हैं कि एनर्जी किसके बराबर है। बेटा ये हमारा क्या इन्फिनिटी, बेटा यहाँ पे एनर्जी किसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। बेटा ये हमारा n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे एनर्जी किसके बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। चलिए बेटा अब यहाँ पे चलते हैं, ये n इक्वल्स टू 2 हमने पढ़ा है, एनर्जी इन सेकंड शेल किसके बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे किसके बराबर E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे बेटा बताओ यहां पे एनर्जी को हमने निकालना है, हाँ इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है इन्फिनिटी से, तो ई इन्फिनिटी को माइनस क्या करना है, कहां पे आ रहा है E1 पे आ रहा है,
तो जो ये एनर्जी क्या करेगा बेटा, रेडिएट करेगा, वो किसके बराबर, इन्फिनिटी की एनर्जी को माइनस करना है E1 से। मुझे बताओ बेटा इन्फिनिटी पे जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या, 0। हाँ चलिए, माइनस किसका, फार्मूला का। अब E1 किसके बराबर, E1 किसके बराबर, चलिए बेटा E1 किसके बराबर, -13.6, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। हाँ -13.6, तो बेटा माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। तो बेटा किसके बराबर एनर्जी हमें मिला, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से कहां पे आ रहा है, फर्स्ट शेल में, एनर्जी जो वो रेडिएट करता है, हाउ मच, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब लैम्डा कितना हुआ, 911 एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी जो बेटा निकली वो कितनी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, सेकंड शेल से, कहां पे, फर्स्ट में। हमने क्या निकालना है, एनर्जी किसके बराबर, E2 को माइनस करना है E1 से, क्योंकि ये सेकंड से आ रहा है। चले बेटा एनर्जी को निकालते हैं, हमारा E2 किसके बराबर, -3.4, पहले लिखते हैं यहाँ पे E2 E1, E2 किसके बराबर, -3.4, E2 को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, -3.4। अब E1 किसके बराबर, -13.6, चले बेटा E1 किसके बराबर, -13.6, बेटा माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बेटा यहाँ पर जो एनर्जी किसके बराबर, इसको सॉल्व करो बेटा, वी विल गेट +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आंसर। मतलब बेटा एनर्जी किसके बराबर, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बेटा वेवलेंथ 1214 एंगस्ट्रॉम, यहाँ वेवलेंथ 911 एंगस्ट्रॉम। मतलब यहाँ वेवलेंथ बेटा कम है, यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है। जहां वेवलेंथ ज्यादा है वहां एनर्जी कम है, जहां वेवलेंथ कम है वहां एनर्जी ज्यादा है। मतलब बेटा ये वेवलेंथ हमारा क्या, ये हमारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसलिए एनर्जी बेटा हमारा क्या, बेटा इसलिए हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है, एनर्जी ट्रांजिशन बेटा है वो बेटा क्या, बेटा वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। बेटा यहाँ पे हमारा वेवलेंथ क्या, बेटा हमारा वेवलेंथ बेटा क्या, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसलिए क्या, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। बेटा ये आप याद रखिए, शॉर्टेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, वेवलेंथ कम एनर्जी ज्यादा। नाउ बेटा चलिए आप यहाँ पे देखिए बेटा, ये लाइमन सीरीज है जो हमने पढ़ा अभी। मतलब बेटा जब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल या इन्फिनिटी से बेटा डायरेक्ट बेटा किस में गिरता है, बेटा फर्स्ट में गिरता है, तो जो बेटा वेव्स बनती है, इस वेव का नाम क्या, लाइमन वेव। इन सब सारी वेव्स का नाम बेटा क्या पड़ेगा, लाइमन सीरीज, ठीक। बेटा अगर अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से या थर्ड से फोर्थ से बेटा फर्स्ट में नहीं गया, बेटा ये इन्फिनिटी से सेकंड में आया, बेटा ये थर्ड से सेकंड में आ रहा है, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, या फिफ्थ से बेटा सेकंड में आ रहा है, बेटा किस में फॉल हो रहा है, सेकंड में। तब बेटा जो वेव बनेगी, जो वेव बनेगी बेटा उसका नाम बाल्मर वेव आएगा, इस वेव का नाम बाल्मर वेव। बेटा ये जो वेव्स है ना, कौन सी वेव्स बेटा, जब इलेक्ट्रॉन गिरता है डायरेक्ट किस में, वन में, जो वेव्स बनती हैं इनका नाम लाइमन, इसका नाम लाइमन वेव, और सीरीज का नाम लाइमन सीरीज। बेटा ये डिस्कवरी पे है, लाइमन ने इनको डिस्कवर करा बेटा। फिर बाल्मर मतलब अगर सेकंड में गिरी, सेकंड में गिरा बेटा कौन, इलेक्ट्रॉन गिरा सेकंड में बेटा, जो वेव बनेगी उसका नाम बाल्मर वेव। और इन सारी वेव्स का फ्रॉम ये जो वेव बन रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है थर्ड टू सेकंड, तो वेव बन रही है, एनर्जी इमिट हो रही है, रेडिएशन निकल रही है, उसका वेव लेंथ का नाम बाल्मर वेव। या फोर्थ टू सेकंड आ रहा है, ये भी बाल्मर वेव, या फिफ्थ टू सेकंड आ रहा है, ये भी बन रहा है बाल्मर वेव। या इन्फिनिटी टू सेकंड इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट हो रहा है, तो रेडिएशन इमिट होगी, उस रेडिएशन का वेव लेंथ
वेवलेंथ उसका नाम बाल्मर वेव, और इन सारी वेव्स को क्या कहेंगे, बाल्मर सीरीज में फॉल होंगी। ठीक बेटा, ऐसी अगर इलेक्ट्रॉन बेटा कहां गिर रहा है बेटा, थर्ड शेल में गिर रहा है, फ्रॉम 4 to 5 to 6 to इंफिनिटी से बेटा कहां गिर रहा है, थर्ड में। इसको डिस्कवर करा था बेटा पास्चन ने। बेटा ये जो यहाँ पे वेव निकलेगी फ्रॉम इंफिनिटी टू थर्ड, या फ्रॉम सिक्स टू थर्ड, या फ्रॉम फिफ्थ शेल टू थर्ड, बेटा जो वेव निकलेगी बेटा उसका नाम पास्चन वेव, और सारी वेव्स जो निकल रही हैं बेटा इनका नाम क्या, पास्चन सीरीज। बेटा ऐसी ब्रैकेट सीरीज, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा थर्ड में नहीं, सेकंड में नहीं, वन में नहीं, बेटा कहां गिर रहा है, फोर्थ में, इंफिनिटी टू फोर्थ, या बेटा फिफ्थ टू फोर्थ, या सिक्स्थ टू फोर्थ, या सेवंथ टू फोर्थ, तो बेटा जो वेव यहां बनेगी दैट इज ब्रैकेट वेव, और सारी वेव्स किस में फॉल होंगी, ब्रैकेट सीरीज, या सारी वेव्स को हम क्या कहेंगे, ब्रैकेट सीरीज। बेटा ऐसी फंड सीरीज, अगर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी या फ्रॉम एट्थ शेल या सेवंथ शेल या सिक्स्थ शेल तो कहां गिर रहा है, फिफ्थ शेल में, फिफ्थ एनर्जी लेवल में, जो वेव बनेगी यहाँ पे उसका नाम फंड वेव, और सारी वेव्स जो बनेगी, ठीक है बेटा, इंफिनिटी टू यहां गिरा तो वेव निकली, यहां से यहां गिरा तो वेव निकलेगी, या यहां से यहां गिरा तो वेव निकलेगी, यहां से यहां गिरा तो वेव, इन सारी वेव्स बेटा का नाम क्या, फंड सीरीज। ठीक है बेटा। अब चलिए बेटा जो लाइमन सीरीज है बेटा इसका बेटा जो वेव लेंथ है हमने कैलकुलेट करा बेटा, जो बेटा जब ये गिर रहा है फ्रॉम कहां से बेटा, यहां से यहां, तो बेटा इसका जो लॉन्गेस्ट वेव 1249 एंगस्ट्रॉम आ रहा है बेटा। चलिए बेटा ऐसे ही हम बेटा कैलकुलेट करेंगे वेव लेंथ फॉर व्हाट बेटा, बाल्मर सीरीज, मतलब बेटा N3 to N2 पर जब गिरेगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिर रहा है तो बेटा हमने क्या निकालना है, वेव लेंथ निकालना है बेटा। पहले आप इसको नोट करो बेटा, ये आपने नोट करा, हाँ इलेक्ट्रॉन 1 में गिर रहा है तो लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन 2 में डायरेक्ट गिर रहा है तो बाल्मर सीरीज, इलेक्ट्रॉन 3 में गिर रहा है तो पास्चन सीरीज, इलेक्ट्रॉन 4 में गिर रहा है तो ब्रैकेट सीरीज, इलेक्ट्रॉन 5th में गिर रहा है तो फंड सीरीज। बेटा अब हमने क्या निकालना है बेटा, और भी एक सीरीज है, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा 5th में नहीं बेटा, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन किस में गिरेगा, 6th में गिर रहा है तो बेटा उसको हम कहते हैं बेटा हम्फ्रेस सीरीज, ये नेक्स्ट सीरीज बेटा है। चलिए बेटा पहले हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या, हमने फाइंड क्या करना है, वेव लेंथ बेटा कहां बेटा, N3 to N सेकंड, बेटा जब इलेक्ट्रॉन सेकंड में गिर रहा है, लोअर लेवल हमारा सेकंड है, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड में गिर रहा है तो बाल्मर सीरीज, तो बेटा चलिए हमारा जो हायर लेवल N2 बेटा किसके बराबर, 3 के बराबर, बेटा किस में गिर रहा है, N1 हमारा 2 है। चलिए बेटा निकालते हैं, 1 लैम्डा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर, बेटा फिर क्या 1/N1 स्क्वायर, N1 मीन जिसमें गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, बेटा यहाँ पे N2 स्क्वायर, N2 मीन जहां से गिर रहा है, बेटा चलिए 1 यहाँ पे लिखते हैं बेटा ऐसे ही 1/लैम्डा, बेटा R के बदले R, बेटा Z हमारा क्या हाइड्रोजन एटम है तो 1 स्क्वायर। बेटा ये सारे क्वेश्चन चाहे बाल्मर सीरीज है, पास्चन सीरीज है, इसमें हमारा जो एटम है हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि ये इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है। चलिए बेटा यहाँ पे N1 हमारा क्या 2 स्क्वायर, बेटा हमारा N2 क्या यहाँ पे 3 ऊपर स्क्वायर, चलो बेटा 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, ठीक है। चलिए बेटा 9 1 जार, ये सॉल्व करते हैं, 9 1 जार 9, 4 1 जार 4, डिवाइड 4 9 जार 36, तो बेटा क्या आ रहा है यहाँ पे 5/36 आ रहा है, ठीक। तो बेटा इसको हमने सॉल्व करा तो क्या हमें मिला 5/36, बेटा R into 1 स्क्वायर मीन्स R। चलिए बेटा हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, बेटा यहाँ पे 1 रखते हैं, बेटा इसको इन्वर्स करते हैं, लैम्डा ऊपर 1 नीचे, बेटा ये बनेगा
क्या बेटा 1/r इंटू बेटा ये क्या बनेगा इनवर्स इसका भी होगा 36 ऊपर 5 नीचे। बेटा 1/r किसके बराबर, हाँ 911 एंगस्ट्रॉम। बेटा इसको सॉल्व करो बेटा एंड वी विल गेट बेटा 6559 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट। बेटा आप देखिए ये चेक करो और नोट भी करो ना बेटा। अब नेक्स्ट बेटा हमारा क्या इन्फिनिटी टू सेकंड। बेटा इसको नोट ऑफ करो, लैम्डा कहां से गिर रहा है, थर्ड शेल से, कहां सेकंड शेल में, मतलब बेटा ये वाला केस है, थर्ड टू सेकंड गिर रहा है, मतलब बेटा हमारा वेवलेंथ ये आएगा 6559 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट। बेटा चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पाथ हमारा क्या, हाँ इन्फिनिटी टू सेकंड। चले बेटा 1/λ इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 बोले लोअर जहां गिर रहा है, n2 बोले तो जहां से गिर रहा है। बेटा हमारा z क्या 1 है, बेटा हमारा n1 क्या 2 के बराबर है, हमारा n1 जो है 2 के बराबर है। बेटा हमारा n2 क्या जहां से गिर रहा है, कहां से गिर रहा है, इन्फिनिटी से गिर रहा है। बेटा इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। बेटा 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1 स्क्वायर बोले तो r। बेटा 1/λ बोले तो 0। चलो अब देखते हैं 1/λ इक्वल्स टू बेटा ये r इंटू 1/4 माइनस 0। बेटा क्या होता है 1/4। बेटा यहाँ पे 1 लैम्डा ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर r नीचे, 4 ऊपर 1 नीचे। तो चलिए बेटा देखिए हमें क्या मिलता है 1/r बेटा किसके बराबर, हाँ 911 एंगस्ट्रॉम के बराबर। चलिए बेटा λ/1 क्या होता है, लैम्डा ही होता है। बेटा इसको आप सॉल्व कीजिए एंड वी विल गेट आंसर ऑफ 3644 एंगस्ट्रॉम। बेटा मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में गिरा तो वी विल गेट व्हाट दिस वेवलेंथ। जब बेटा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से सेकंड में गिर रहा है वी गेट दिस वेवलेंथ। मतलब बेटा ये लॉन्गेस्ट वेव जब थर्ड से सेकंड में गिरा और ये शॉर्टेस्ट वेव जब इन्फिनिटी से सेकंड में गिरा। बेटा आप इसको नोट करो। ना बेटा यहां देखिए आप, बेटा ये क्या हमारा वेवलेंथ बेटा किसका, लाइमन सीरीज का। बेटा कौन सा वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बेटा इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बेटा किसके बराबर 1214 एंगस्ट्रॉम। बेटा अब यहाँ पे चलिए बाल्मर सीरीज है बेटा इसका जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बेटा है बेटा वो क्या 6559 एंगस्ट्रॉम। मतलब बेटा जो बेटा वेवलेंथ बेटा क्या बढ़ रहा है, इसका वेवलेंथ कम, इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कम है, इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ज्यादा है। मतलब बेटा जब हम लाइमन टू यहाँ बढ़ते हैं आगे बेटा वेवलेंथ इंक्रीसेस, वेवलेंथ इंक्रीसेस। जब बेटा वेवलेंथ इंक्रीज होगा तब एनर्जी ट्रांजिशन बेटा क्या होगा डिक्रीज। इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कम, इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ज्यादा। बेटा आप इन पे मत जाइए, आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को देखिए। इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 1214, इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ज्यादा। मतलब यहां से यहां वेवलेंथ बढ़ा तो वेवलेंथ इंक्रीसेस व्हेन वी मूव फ्रॉम व्हाट बेटा लाइमन सीरीज, हाँ फिर बाल्मर सीरीज, फिर पास्चन सीरीज एंड सो ऑन। तो चलिए बेटा ये हमारा डायग्राम बेटा जिसमें सारे के सारे सीरीज बेटा मैंने दिखाई हैं। बेटा फर्स्ट हमारा लाइमन सीरीज बेटा, ठीक। बेटा जब बेटा जो इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स डायरेक्ट इनटू बेटा व्हाट फर्स्ट में जाएगा। बेटा बाल्मर कब, जब इलेक्ट्रॉन बेटा हायर टू सेकंड में आएगा। बेटा पास्चन सीरीज तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन बेटा फ्रॉम हायर लेवल्स टू थर्ड में आएगा, बेटा ब्रैकेट सीरीज तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन बेटा फ्रॉम फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ बेटा यहाँ बेटा एंड सो ऑन इन्फिनिटी से बेटा कहाँ बेटा आएगा फोर्थ में आएगा। बेटा ऐसे ही फंड PFUND फंड बेटा
बेटा ये कब, जब बेटा इलेक्ट्रॉन बेटा ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन बेटा फॉल होता है, किसमें बेटा, फिफ्थ में फॉल होता है। फ्रॉम, अब फिफ्थ में कब फॉल होगा, जब ये सिक्स से आएगा या सेवंथ से आएगा या एट्थ से आएगा, नाइन्थ से आएगा, और फॉल किसमें बेटा होगा, फिफ्थ में बेटा। उसके बाद हमारा क्या, HAMPHREYS हम्प्रीज सीरीज बेटा। बेटा हम्प्रीज सीरीज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ या इंफिनिटी से बेटा किसमें फॉल होता है, फिफ्थ में फॉल होता है। बेटा यहां पे आपने ये याद रखना है, ये हमारे डिफरेंट सीरीज हैं जो बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दिखाता है। अब बेटा लाइमन नाम इसलिए पड़ा, लाइमन ने डिस्कवर किया, बाल्मर इसलिए पड़ा, बाल्मर ने डिस्कवर किया इन वेव्स को, डिफरेंट वेव्स को। ठीक, चलिए बेटा अब यहां देखिए आप, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा जो हमारे पास है, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक बेटा गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है बेटा, अल्ट्रा वायलेट रेज है, विजिबल है बेटा, इंफ्रारेड रेज है बेटा। और हम ये भी पता होना हमें चाहिए कि जो बेटा गामा, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड रेज, बेटा यहां से जब हम यहां जाते हैं, मतलब बेटा गामा रेज टू इंफ्रारेड रेज, बेटा जो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, मतलब बेटा इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ ज्यादा है देन विजिबल, विजिबल की ज्यादा है देन अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ ज्यादा है देन एक्स रेज, एक्स रेज की वेवलेंथ ज्यादा है देन गामा रेज। या बेटा हम ऐसे भी कह सकते हैं गामा रेज की वेवलेंथ कम है, कम है, जिनकी वेवलेंथ कम उनकी एनर्जी ज्यादा, इंफ्रारेड रेज की बेटा वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम। बेटा आप नहीं बेटा यही भी याद रखना है बेटा, जो लाइमन बेटा सीरीज है बेटा, बेटा इसकी जो वेव्स निकलती है, वेव्स बेटा वो फॉल होती है बेटा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। मतलब बेटा जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा या थर्ड से फर्स्ट में आएगा या फोर्थ से फर्स्ट में आएगा, तो बेटा क्या करेगा, इमिट रेडिएशन, बेटा उनकी जो वेवलेंथ बेटा होगी बेटा वो फॉल बेटा किसमें होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। मतलब इनकी वेवलेंथ बेटा इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ वेव्स। नेक्स्ट बेटा हमारा बाल्मर सीरीज, बेटा ये फॉल करता है बेटा किसमें, विजिबल रीजन में। मतलब बेटा जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होगा और किसमें आएगा, सेकंड एनर्जी लेवल में बेटा, बेटा जो वेव्स बनेगी बेटा, बेटा उनका जो वेवलेंथ बेटा होगा बेटा वो फॉल होगा बेटा किसमें, विजिबल रीजन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा। और विजिबल हमारे लिए बेटा दिखाई देता है, विजिबल इज विजिबल। तो बेटा नाउ नेक्स्ट बेटा शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन बेटा, जो क्वेश्चन है ये बेटा किसमें आता है, इंफ्रारेड रीजन, बट बेटा शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन बेटा। फिर ब्रैकेट भी आता है शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में बेटा। फिर फंड बेटा आता है लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में बेटा। फिर हेम्प्रीज आता है, ये भी आता है लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में। मतलब बेटा हमारा इंफ्रारेड बेटा पहले आएगा शॉर्ट इंफ्रारेड बेटा, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो बेटा आएगा लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन। मतलब बेटा लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन का बेटा जो वेवलेंथ वो ज्यादा होगा देन शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन से। तो बेटा चलिए आप इसको नोट कीजिए। ना बेटा और बेटा एक क्वेश्चन बेटा जो इस पे आ भी सकते हैं बेटा, वो आप खुद करेंगे बेटा। क्या मतलब बेटा, अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि बेटा अगर इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है फ्रॉम n इक्वल्स टू इंफिनिटी, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 4 बेटा, टू n इक्वल्स टू 3 में बेटा। ये एक पार्ट हुआ n इक्वल्स टू इंफिनिटी टू n इक्वल्स टू 3। सेकंड बेटा n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 3 बेटा। थर्ड n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 3 बेटा। ये आप खुद करना बेटा। ऐसी बेटा अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्रॉम n इक्वल्स टू इंफिनिटी टू n इक्वल्स टू 4, मतलब किसकी बात हो रही है, ब्रैकेट सीरीज की बात हो रही है। या बेटा n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 4, क्योंकि 5 से 4 में आएगा बेटा। इस पर भी आप बेटा खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा। नेक्स्ट बेटा ऐसी बेटा n इक्वल्स टू इंफिनिटी टू n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू इंफिनिटी टू n इक्वल्स टू 6 टू n इक्वल्स टू 5 बेटा। ये भी आप ये कैलकुलेशंस बेटा खुद करना।
नेक्स्ट बेटा इसमें जो टॉपिक हमारा है, पार्ट हमारा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बेटा चलिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर हम मानते हैं फर्स्ट शेल में है बेटा, अगर इसने एनर्जी गेन करा बेटा कहाँ चला गया, हम मानते हैं बेटा ये 4 में चला गया। क्या बेटा ये 4 में स्टेबल है? हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, ऊपर जाता है पर ऊपर स्टेबल नहीं होता है। बेटा ये कहाँ आता है? वापस आता है। बेटा अब वापस आने के तरीके बेटा यहाँ ये जब 4 में चला गया बेटा ये 1 में डायरेक्ट वापस आएगा। बेटा ये भी तरीका है। बेटा यहाँ बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ था 1 में, कहाँ चला गया 4 में, बेटा ये 4 to 1 भी आ सकता है। बेटा जब ये 4 to 1 आएगा तो बेटा क्या देगा? वेव देगा। बेटा ऐसा भी हो सकता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन बेटा किस में बेटा 4 में, बेटा ये 4 से 3 भी आ सकता है, पहले 4 से 3, बेटा ये भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, 4 से 3 भी आ सकता है। बेटा यहाँ 4 से 2 भी आ सकता है। ठीक है बेटा, डायरेक्ट बेटा 4 में है, कहाँ आएगा 1 में, मतलब दिखाएगा डी एक्साइटेशन। मतलब बेटा डी एक्साइटेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। या 4 to 1 डायरेक्ट आएगा, या 4 to 3 आएगा, या 4 to 2 आएगा। बेटा चलिए अगर ये 4 to 1 आया मतलब ये यहाँ पे हायर में था, अब कहाँ आया बेटा 1, मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आया, एनर्जी लेवल में आया। तो यहाँ ये अनस्टेबल था, अब यहाँ स्टेबल, खत्म बात। पर बेटा अगर ये 4 to 3 आ रहा है, 4 में ये अनस्टेबल था, अब ये 3 में आ रहा है, लोअर लेवल में आ रहा है, बट लोएस्ट में नहीं आ रहा है, लोएस्ट 1 है। बेटा 4 to 3 आया, यहां भी ये अनस्टेबल, अब ये क्या करेगा बेटा, बेटा ये 3 से यहां डायरेक्ट कहां बेटा आएगा 1 में आएगा। यहां बेटा ये पहले क्या करेगा 3 to 2 में आएगा, फिर 2 to 1 में आएगा। ये भी तरीका है। बेटा ये समझो कहां बेटा यहां पे है, या बेटा अगर ये पहले किस में आया 4 to 3 में आया। ठीक है बेटा 4 to 3 में, बेटा 3 में ये क्या है, फिर भी ये अनस्टेबल है। बेटा अब 2 तरीके हैं बेटा इसके पास, या बेटा 3 to 1 आएगा डायरेक्ट, या बेटा पहले 3 to 2 आएगा, बेटा फिर 2 to 1 आएगा, 2 to 1 आएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अगर इलेक्ट्रॉन 4 to 2 आया, क्या 2 में वो स्टेबल है? नहीं, दोबारा कहां जाएगा बेटा 1 में जाएगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट होने के डिफरेंट तरीके हैं, या डायरेक्ट हायर टू लोएस्ट, या हायर टू लोअर, फिर लोअर में भी वो स्टेबल नहीं है, फिर ये नीचे आता है। चलिए बेटा यहां समझना ये है कि अगर बेटा इलेक्ट्रॉन 4 to 1 आ रहा है बेटा क्या बनेगी वेव, ये एक टाइप ऑफ वेव है बेटा। अब अगर बेटा इलेक्ट्रॉन 4 to 3 आया बेटा ये सेकंड टाइप ऑफ वेव है, ये अलग वेव होगी। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन 4 to 2 आया बेटा ये अलग वेव देगा। बेटा यहां अगर इलेक्ट्रॉन बेटा 3 to 1 आया, बेटा कहां से 3 to 1 आया, ये भी बेटा अलग वेव होगी। बेटा यहां अगर इलेक्ट्रॉन बेटा 2 to 1 आया, 2 to 1 आया, बेटा ये भी अलग वेव होगी। बेटा यहां अगर इलेक्ट्रॉन 3 to 2 आया, 3 से 2 में आया, बेटा ये भी क्या एक अलग वेव होगी। तो बेटा डिफरेंट वेव्स बन रही है ना बेटा, मतलब बेटा किस में बन रही है स्पेक्ट्रम में, बेटा यही हुआ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है। बेटा चलिए देखते हैं बेटा अब डिफरेंट वेव्स बन रही है बेटा, इनके लिए बेटा एक फार्मूला है कि कितनी वेव्स बन सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 4 में जाएगा फिर वापस आएगा 1 में, या वापस आएगा 3 में, या 3 से 2 में, या 2 से 1 में, या 3 से डायरेक्ट 1 में, या बेटा 4 से 2 में, या 2 से 1 में आएगा। बेटा इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, डिफरेंट वेव्स जो बन रही है बेटा। बेटा यहाँ डिफरेंट वेव्स या डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए बेटा जो फार्मूला है बेटा वो क्या, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बेटा वो बराबर है बेटा n2 minus n1, n2 minus n1, हाँ बेटा फिर n2 minus n1 plus 1 whole divided by 2, n2 minus n1 बेटा फिर into n2 minus n1 plus 1 whole divided by 2, मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ 2 में, बेटा ये हमारा क्या हायर एनर्जी लेवल। बेटा इसको वापस फिर कहाँ आना है
N1 में आना है, ठीक है बेटा। चाहे बेटा ये डायरेक्ट 1 में आएगा या चाहे पहले 3 में, फिर 2 में, फिर लास्ट में 1 में। बेटा लास्ट में कहाँ आता है? 1 में। तो बेटा मुझे बताओ यहाँ पे हमारा N2 क्या? 4 है, जहां इलेक्ट्रॉन गया है। और बेटा हमारा N1 क्या? जहां ये लास्ट में आ रहा है। चाहे बेटा ये डायरेक्ट इसी में आएगा, चाहे इनडायरेक्ट, पहले 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। बेटा हमारा N1 बेटा क्या? 1 है। बेटा N2 4, N1 1 प्लस 1, फॉर्मूला का डिवाइड बाय बेटा व्हाट? 2। चलिए बेटा मुझे बताए 4 माइनस 1 क्या होता है? यहां पे करते हैं 4 माइनस 1 बेटा 3। बेटा यहाँ पे प्लस माइनस 1 प्लस 1 बेटा क्या होगा? कैंसल। बेटा यहाँ पे अब रहा क्या? 4 रहा। 4 डिवाइड किससे? 2 से। बेटा 3 4 जार 12 डिवाइड बाय बेटा 2 क्या होगा? 6। मतलब बेटा कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे? 6 बनेंगे, ओनली 6। अब बेटा देखते हैं क्या 6 बनते हैं नहीं बनते। चलिए बेटा हम यहाँ दोबारा देखते हैं। n इक्वल्स टू 1, बेटा ये n इक्वल्स टू 2, बेटा ये n इक्वल्स टू 3, बेटा ये n इक्वल्स टू 4। चलिए बेटा फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बेटा क्या? 4 to 1, 4 to 1। बेटा और क्या बताओ? 4 to 3। बेटा यहाँ 4 to 2। बेटा कितनी हुई यहाँ पे? 1 2 3। बेटा अब देखिए यहाँ पे अगर बेटा इलेक्ट्रॉन 2 में आया, फिर बेटा फिर किस में आएगा? ये 1 में। बेटा 1 2 3 4, बेटा 4 हुई। बेटा अब देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बेटा किस में आया? 3 में आया, तब बेटा ये क्या कर सकता है बेटा? बेटा यहाँ डायरेक्ट बेटा किस में आएगा? 1 में आएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा हाउ मच? 1 2 3 4 5। बेटा यहाँ ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा? पहले 2 में आएगा, बेटा फिर 1 में आएगा। बेटा अब मुझे बताओ कितनी लाइंस बनी? बेटा अगर आप बेटा काउंट करोगे तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, बट बेटा टाइप जो है टाइप बेटा वो 6 ही है। बेटा देखिए एक 4 to 1, नेक्स्ट बेटा 4 to 3 सेकेंड, बेटा ये 4 to 2 बेटा थर्ड। बेटा देखिए यहाँ पे बेटा जो 2 to 1 ये वेवलेंथ, 2 to 1 बेटा ये भी वेवलेंथ है। बेटा ये दोनों सेम है, बेटा कंसीडर एक ही किया जाएगा, दोनों सेम टाइप है। बेटा हमने क्या देखना है? डिफरेंट टाइप्स 6 बन रही है। बेटा ये दोनों सेम है, बेटा इनको एक ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब बेटा क्या क्या यहाँ पे बताओ? यहाँ पे क्या क्या? बेटा एक 4 to 1, सेकंड बेटा 4 to 3, बेटा और क्या 4 to 2, बेटा और क्या दोनों में एक ही बेटा 2 to 1, बेटा और बताओ क्या? हाँ 3 to 1, बेटा और क्या 3 to 2। बेटा कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। बेटा जो ये दो टाइप, ये दो हैं बट टाइप एक ही है। तो बेटा फार्मूला ये हमारा फार्मूला यहाँ बेटा क्या था? 3 और यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 6। बेटा ऐसे बेटा आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो चलिए बेटा ये हमारा हुआ क्या आज? इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट कब होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन, एनर्जी को गेन करेगा, बट बेटा वहां पे वो क्या होता है? अनस्टेबल। बेटा दोबारा कहाँ आता है? लोअर में। लोअर में आकर बेटा वो क्या देता है? रेडिएशन। बेटा उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम।